हेलो सुप्रभात जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश अकेडमी पर। आज शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे। क्या यूपी में प्राथमिक भर्ती नहीं आ रही है? क्या जो 80,000 का पेपर कटिंग चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या आने वाला है कि नहीं? और जो आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो भी हम साझा करेंगे। जूनियर भर्ती की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, एलटी ग्रेड की न्यूज़ क्या है, किस विभाग में ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावनाएं हैं, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक न्यूज़ दिए जाते हैं। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज़ आप तक नहीं पहुंचाई जाती है। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। तो सबसे पहले हम आपको उस टॉपिक पर बात करने के लिए लेकर चल रहे हैं जो आप सबके जेहन में चल रहा होगा। खाली पद जल्द भरने के लिए कहा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ही देता है सबसे अधिक नौकरी। आप सब तो जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग में अधिक आपको वैकेंसी देखने को मिलता है। सीएम के निर्देश से 80,000 पदों की आस। अब ये जो पेपर कटिंग है, मैं आपको सच बताऊं तो इसका सीएम आवास से और सीएम तक जो बातें हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बातें तो सत्य हैं, लेकिन 80,000 की जो बातें हैं जिसको लेकर के आप लोग ये खुश हैं, तमाम कोचिंग संस्था वाले आपको बता रहे हैं, निश्चित तौर पर ये इसकी सच्चाई नहीं है। ये 80,000 की जो बात है ये फेक न्यूज़ है। अभी अगर शिक्षा मित्र को लेकर के जोड़ दिया जाएगा तो कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है प्राइमरी की, जहाँ तक सवाल है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर आपको प्राइमरी में वैकेंसी चाहिए तो आपको एक उपाय करना होगा, नहीं तो आपका जो टीचर सरप्लस बताया जाता है, निश्चित तौर पर टीचर सरप्लस है। किसी भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोगों से आप पता कर लीजिए। बाकी इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि अब करने की क्या आवश्यकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए 2022 में भरे गए थे फॉर्म। मुख्यमंत्री ने मांगे रिक्त पद, भेजी 2 साल पुरानी सूचना। अब मुख्यमंत्री जी ने रिक्त पदों की संख्या मांगी। आप सबके मन में चल रहा था बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है जब से लोकसभा का परिणाम आया है, लेकिन अब ये आप समझिए कि कितने लोग इसको लेकर के सीरियस हैं। इनके जो रिक्त पद मांगा गया है, 2 साल पुराने पद जो दे सकते हैं, तो वो आप ये यकीन करिए कि आपके जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी जोड़ करके ये बताया जा सकता है कि प्राइमरी में वैकेंसी नहीं है। 2018 से आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। और पीछे अगर जाएं तो पिछले 6 सालों में 3-3.5 लाख वैकेंसी भरा जा चुका था। नए आयोग में उप सचिव के 4 पदों पर मांगे आवेदन। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में उप सचिव के 4 पदों को प्रतिनियुक्त से भरे जाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। विशेष सचिव उच्च शिक्षा आयोग के कार्यवाहक सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी 21 दिन के अंदर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र, बायोडाटा सहित जिस पर उप सचिव लिखा हो, विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग लखनऊ के नाम से पंजीकृत डाक से भेजना होगा। ये तो बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो अगर आपको प्राइमरी शिक्षा विभाग में नौकरी पाना है तो सबसे पहले आपको ये वक्त सही है। आपने बहुत सारा संघर्ष किया है भर्ती के लिए, लेकिन इस वक्त अगर आप ट्विटर कैंपेन चला करके मुख्यमंत्री तक डायरेक्ट अपनी बात पहुंचाएंगे और ये लिखना होगा कि शिक्षा मित्रों को ऐड न किया जाए। अगर शिक्षा मित्रों को ऐड कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको प्राइमरी वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। जूनियर की जो वैकेंसी पेंडिंग है उस पर बहुत ही जल्द कार्रवाई होने वाली है और जो भी विसंगतियां हैं वो दूर करके आपका नियुक्ति मिलने वाला है। दूसरी बात, एलटी ग्रेड की जो बात है वो भी चर्चा चल रहा है, बहुत ही जल्द उसको भी कराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन प्राइमरी से रिलेटेड अभी कोई ऐसी सूचनाएं नहीं है कि आपका वैकेंसी आने वाला हो। ये पेपर 80,000 90,000 बता करके कुछ पैसे चंद लोग दे करके आपका पेपर कटिंग निकलवा करके आपको शांत करने का काम करते हैं और आप शांति से जाते हैं, किसी का बैच खरीदते हैं और पढ़ने का काम करते हैं। पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन बात बात पे जो कोचिंग संस्था आज मार्केटिंग चल रहा है, यही लोग ऐसे पेपर कटिंग निकलवा करके अपने धंधा बिजनेस में लीन है, जिससे आपका नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं है।
2011 से 2018 तक लगभग 3,26,000 वैकेंसी प्राइमरी में भरी गई थी, जिसको देखते हुए माना जा रहा था कि प्राइमरी में बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलती हैं। लेकिन इस पंचवर्षीय में अगर 2018 से 2024 तक का सफ़र देखा जाए तो शून्य यानी जीरो जो है वैकेंसी आपको देखने को मिली है। तो जूनियर में आई भी तो सिर्फ 14 से 1600 के आसपास वैकेंसी है। सब्जेक्ट वाइज अगर आप जाएंगे तो बहुत कम आपको वैकेंसी देखने को मिली थी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको वैकेंसी चाहिए तो ट्विटर कैंपेन सबसे अच्छा साधन है इस वक्त। देखिए, कोई भी प्रयास किया जाए लेकिन समय सही हो तो वो सार्थक होता है। समय सही नहीं, कितना भी आप मेहनत कर लीजिए वो सार्थक नहीं होता है। ट्विटर कैंपेन में ये जिक्र किया जाए कि जो शिक्षा मित्र हैं उनको न जोड़ा जाए और फिर से नया डाटा मांगा जाए। जब आपका प्रोफेसर पद के लिए पुराना डाटा दिया जा सकता है तो आपको जो पुराना डाटा है वही मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और उसमें आपका टीचर सरप्लस बताया जाएगा, जिससे एक बार फिर निराशा ही हाथ लगेगी और आप लोग पेपर कटिंग देख करके खुश होते रहेंगे। इसलिए साथियों, विनम्र निवेदन है कि इन सब के चक्कर में न पड़ के अगर अपने अधिकार को चाहिए या तो मुख्यमंत्री जी के पास स्वतः लेटर लेके जाइए कि शिक्षा मित्रों को ऐड न किया जाए। अगर ऐड किया जाता है तब भी नए सिरे से वैकेंसी दिया जाए। इनको शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मित्र हैं उनको सिर्फ शिक्षा मित्र की तरह जोड़ा जाए और ये जो प्रॉपर टीचर हैं इनकी वैकेंसी अलग से 60 से 80 हज़ार के बीच आपकी वैकेंसी दिया जाए। लगभग 2.5 लाख वैकेंसी रिक्त थी लेकिन बच्चे कम होते गए, जिसके बाद ये अनुपात समानुपात शिक्षा मित्रों को लेकर के बनाते गए। इसलिए हमारी लड़ाई ये है कि शिक्षा मित्रों को जोड़ा न जाए और सिर्फ शिक्षकों को देख करके नई पदों पर वैकेंसी जल्द से जल्द लाया जाए। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा, अभी तक पॉसिबल नहीं है क्योंकि पुराना डाटा जाएगा और आपको टीचर सरप्लस फिर सुनने को मिलेगा। इसलिए अभी भी समय है, आप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाइए कि शिक्षा मित्रों को न जोड़ा जाए। एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के 4163 पदों पर 31 जुलाई 2022 तक लिए गए थे आवेदन। उसके बाद इंटर कॉलेजों और महाविद्यालयों में शिक्षकों के हज़ारों पद खाली हैं। अभी इंटर कॉलेज में हज़ारों पद खाली हैं, इस पर वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें जो शिक्षा मित्र वाला सवाल है ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही जल्द अगर नया डाटा जाता है तो बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से अधिकारी लापरवाही कर रहे हैं इन पर भी सख्त कार्रवाई बहुत ही जल्द हो जाएगा क्योंकि ये अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इनके वजह से ही आज बीजेपी का हाल हुआ है और इन पर बहुत जल्द गाज गिरने वाली है। ये लापरवाही जो बरत रहे हैं ये विद्यार्थियों के साथ बहुत गलत अधिकारी किए हैं, जो आंकड़ा गलत निकाले हैं। वहीं शिक्षा मित्रों को जोड़ करके प्राइमरी में वैकेंसी न देना ये अधिकारियों का ही हाथ है। नवोदय विद्यालय समिति ने टीचिंग के 736 पदों पर नियुक्ति निकाली है। अगर नवोदय विद्यालय में अगर आप टीचिंग के लिए जाना चाहते हैं 736 पद निकाले गए हैं। सैनिक स्कूल अमेठी के लिए टीजीटी व लैब असिस्टेंट के 11 पदों पर सीधी भर्ती आपको देखने को मिलेगी, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। अगर आपको प्राइमरी वैकेंसी चाहिए तो शिक्षा मित्र को न जोड़ा जाए, इसके लिए कैंपेनिंग करना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।